बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। कुछ दिन कबल मैंने एक पोस्ट लगाई थी जिसमें मरदमशुमारी के बारे में था कि जी मुलाजमीन पुलिस जो हैं वो मरदमशुमारी ड्यूटी करते हैं तो उनको भी पैसे मिलने चाहिए जैसे बाकी मुलाजमीन को पैसे मिलते हैं। तो ये पोस्ट मेरी जो मौजूदा आईजी हैं उस्मान अनवर साहब उन्होंने देखी और उसके बाद उनकी मुझे कॉल आई और उन्होंने मुझसे वादा किया कि जी महीने के आखिर तक हम जब ये मरदमशुमारी ख़त्म होगी तो इनको कुछ रकम देंगे। इतनी ज़्यादा तो नहीं होगी पर थोड़ी रकम मिलेगी जी। और साथ ही उन्होंने मुझे कहा जी कि आप किसी दिन आ जाएं और गपशप करते हैं जी। अच्छा, ये पोस्ट मैंने एक वॉइस नोट किया था अपना, एक जो ग्रुप है हमारा कॉप्स का जी, कम्युनिटी ऑफ पाकिस्तान पुलिस, जो अलहदा एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें मैंने वॉइस नोट लगा दिया दोस्तों को, तो वो किसी ने लीक कर दिया। अब वो नाजरीन, वो जो वॉइस नोट था, मेरा मैसेज था, वो बहुत ज़्यादा वायरल हो गया और फिर मुझे बेतहाशा मैसेजेस आने शुरू हो गए। हर आदमी ने बात करनी थी, कब मिल रहे हैं आईजी साहब से, कैसे मुलाकात होगी, मेरी बात भी कर दीजिएगा। किसी ने कहा जी हमारा मसला भी कह दीजिएगा, किसी ने कहा जी हमारी प्रमोशन का मसला है वो भी कर दीजिएगा। खैर मैं बातें सुनता रहा, तबीयत नासाज थी, मैं नहीं जा सका। आखिर एक दिन मैंने सुबह सुबह मैसेज किया आईजी साहब को कि जी मैं मिलना चाह रहा हूँ। तो उन्होंने कहा जी अगर आपके कन्वीनियंट हैं तो आप आ जाएं, मुलाकात हो सकती है। मैं नाजरीन उस दिन पहुँच गया जी तकरीबन कुछ 12:15 बजे। तो आईजी साहब 12 बजे निकल गए थे सीएम की मीटिंग में। मैं वहाँ गया, नायाब हैदर साहब जो हैं उनसे उनके पास बैठा। ये देखते हैं सारा मीडिया को और वो देखते हैं पीआर है उनके। तो मैं वहाँ जाके बैठ गया और उनसे गपशप की। अच्छे इंसान हैं नायाब हैदर साहब। फिर टाइम था, मैंने मैसेज भी किया आईजी साहब को, तो उन्होंने कहा जी मैं मीटिंग में हूँ तो कोशिश करूँगा कि आ जाऊँगा। और उस दिन पता चला जी कि 2 बजे शहदा जो हैं उनकी फैमिलीज़ को बुलाया गया और साथ में कुछ गाजी जो हैं जो बम ब्लास्ट में या किसी और पुलिस मुकाबले में जो ज़ख्मी हुए हैं उनको भी बुलाया गया था। तो उनके लिए 2 बजे उनके एजाज़ में एक फ़ंक्शन भी था। तो मुझे फिर यही कहा गया कि जी आप उस फंक्शन में शरीक होंगे। इसी दौरान मुझे टाइम मिल गया। मैं एहसन यूनुस साहब जो हैं हमारे आईजी साहब, जो वहाँ बैठते हैं 5th फ्लोर पे बैठते हैं, तो मेहरबानी करते हैं, उनकी बड़ी मेहरबानी है, रिस्पेक्ट करते हैं। तो मैं उनके रूम में चला गया, वो नहीं थे। मैंने वहाँ खैर चाय मंगा ली और मेरे लिए ये भी ऑनर थी कि एक डीएजी के रूम में बैठ के आप अपनी मर्ज़ी से चाय मंगाते हो। तो थोड़ी देर बाद एहसन यूनुस साहब तशरीफ़ ले आए। उनसे बड़ी डिटेल बहस हुई, बातचीत हुई। बहस तो नहीं मैं कह सकता, मेरी ज़रूरत ही नहीं है, उनसे बातचीत हुई और उनसे पता चला कि आईजी साहब वेलफेयर के क्या क्या काम कर रहे हैं। यानी वो जो सारी चीज़ें मेरे जहन में थी जो मैंने डिस्कस करनी थी आईजी साहब से, वो ऑलरेडी कर रहे थे। और उसमें एक बात जो उन्होंने की, वो यकीन करें नाजरीन, बाकी इस बात को छोड़ दें कि आईजी साहब पॉलिटिकली आए और इस मौजूदा हुकूमत में जब हालात इतने ख़राब हैं कि कोई पुलिस ऑफिसर आप यकीन जाने कि फील्ड पोस्टिंग लेने को तैयार नहीं है, लेकिन आईजी साहब ने हिम्मत की और ये पोस्टिंग ले ली। अब उन पे बेतहाशा इल्ज़ामात भी लग रहे हैं, उनकी तरफ उंगलियां भी उठ रही हैं, लेकिन वो मैं उससे हट के बात कर रहा हूँ कि वो क्या कर रहे हैं, पुलिस वेलफेयर के लिए क्या कर रहे हैं। आज इस बात को डिस्कस करने का ये मकसद है। तो उन्होंने कहा जी कि जी उन्होंने ये किया कि जो पुलिस मुलाजमीन हैं जिनके बच्चे माजूर हैं, जो बोल नहीं सकते, जो सुन नहीं सकते, उनका इलाज बहुत महंगा है और 18-18, 20-20 लाख, 40-40 लाख उसके इलाज पे खर्च आएगा। तो वो उस पर काम कर रहे हैं। और मुझे एहसन यूनुस साहब ने कहा कि जी अगर इनकी आईजी साहब की बख्शिश हुई तो इसी चीज़ पे होगी। ये बहुत बड़ी बात थी। एहसन यूनुस जैसा शख्स जिन्हें मैं जानता हूँ, पर्सनली जानता हूँ, वो हमेशा काइंड रहे हैं अपने माता तान के बारे में और बड़ी स्ट्रिक्ट और सीधी बात करते हैं। 2 बजे जी हम लोग बैठ गए उस फंक्शन में और कुछ 2:15 आईजी साहब तशरीफ़ लाए और आईजी साहब सीधे जहाँ मैं बैठा हुआ था मेरी तरफ आ गए और मुझे मेरा हाथ पकड़ के कुछ 2-3 मिनट उन्होंने मुझसे बात की और सॉरी करते रहे कि यार नहीं मैं लेट हो गया। ये उनका बड़ापन है यार, वरना हम लोग क्या होते हैं, आप सबको पता है कि रैंकर्स कैसे होते हैं, क्या होते हैं।
जी वहाँ आईजी साहब फिर जाके फर्दन फर्दन तमाम जो शहदा की फैमिली थी उनसे मिले, ख़वातीन के सर पे हाथ रखा, जो गाजी थे उन्हें उनकी उनकी जहाँ वो बैठे हुए थे, ये मीटिंग हॉल जो है आईजी ऑफिस में बहुत बड़ा, अगर किसी दोस्त ने देखा हो तो वहाँ ये सारा फंक्शन हो रहा था। फिर आईजी साहब ने सारा बताया कि जी वो क्या कर रहे हैं। और एक बड़ी बात नाजरीन जो उन्होंने बताई कि करोड़ों रुपए जो फंड है हमारा वेलफेयर फंड, जो हर महीने हर पुलिस मुलाजिम की तनख्वाह से कटता है, हमारा भी कटता रहा है, और उसको उन्होंने सही यूज़ किए। वहाँ जो उसका जो प्रॉफिट आता है वो बता रहे थे कि लाखों रुपए प्रॉफिट रोज़ाना का है, और वो किस तरह अब उसे यूज़ कर रहे हैं। और उनकी टीम है जो ख़ास तौर में तारड़ साहब हैं, और उसके बाद एहसन यूनिस साहब हैं, फिर एक दो और डीएजी साहबान हैं जो उनके साथ हैं, अब नाम मेरे जहन से निकल गए, लेकिन वो सारी टीम जो उनकी है वो कमाल टीम है जी। और वो काम कर रहे हैं और इसी पे काम कर रहे हैं कि जी पुलिस मुलाजमीन की वेलफेयर कैसे होगी। मैंने एहसन यूनिस साहब से बात की थी, क्योंकि आजी साहब से तो बात करने का मौका ही नहीं मिला इतना, क्योंकि उनके पास वक्त नहीं होता। वो तो छोटे काम देख रहे होते हैं, और कभी उधर जा कभी उधर जा, वो बैठते नहीं है अपने ऑफिस में, कभी 15 मिनट के लिए उधर हैं। और सबसे बड़ी बात नाज़रीन, मैं फिर भूल जाऊंगा कि जो ही मैं सीपीओ में दाखिल हुआ, जो सेंट्रल पुलिस ऑफिस की मेन बिल्डिंग है, मेरा मुंह खुला का खुला रह गया कि उस पूरी बिल्डिंग को उन्होंने इतना खूबसूरत कर दिया है। वहाँ लॉबी में तस्वीरें लगा दी, ऊपर जो छत पे लाइट्स लग गई, और वो जो बड़ी मनूज सी बिल्डिंग होती थी जिसे अंदर दाखिल होते हुए खौफ आता था, अब वो ऐसे लगता है जैसे 5 स्टार होटल है। ये भी उनका बहुत बड़ा कारनामा है। और फिर आजी साहब सारी तकरीब के बाद जब बाहर निकले, तो फिर वो मैं प्रमोशन की बात फिर भूल जाऊंगा नाजरीन, कि जी तमाम प्रमोशन जो हैं वो बर वक्त होंगी। इस पर भी खासी बहस हुई, खासी बात हुई, और एहसन यूनिस साहब ने कहा जी आप इस सिलसिले में सीनियर अफसरान जो पुराने हैं उनसे मशवरा करें, और जो लायर्स हैं आप एक बना के दें मुझे कुछ मसवदा जिस पे हम इस पे चलना चाहिए। क्योंकि मैंने उन्हें कहा जी कि जी जो पुलिस रूल्स कहता है वो तो यही है कि जी डायरेक्ट भर्ती 3 साल बाद, प्रमोटी 2 साल बाद अपने रैंक पे कंफर्म होगा और आगे प्रमोट होगा सब्जेक्ट टू सीट्स पे जी। जब फंक्शन ख़त्म हुआ तो आईजी साहब ने फिर मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे अपने साथ लेके बाहर निकले, और फिर वो मुझे बताते रहे, दिखाते रहे कि जी देखें ये काम हम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। और फिर एक बहुत अच्छा काम उन्होंने कहा जी, जहाँ गाड़ी खड़ी होती है आईजी साहब की, वहाँ दोनों साइड पे दीवार पे शोहदा के नाम लिखे जाएंगे और पत्थर पे लिखे जाएंगे, जैसे वॉल एक बनाई जाएगी संगे मरमर की। ये भी बहुत बड़ा काम था। फिर आजी साहब ने अपने पीएसओ साहब जो हैं उन्हें कहा जी कि एहसन साहब को कि जी बिठाएं इनको, और ऑफिस में मैं वहाँ बैठ गया। फिर वहाँ आए तो वहाँ भी एक शोहदा शहीद की फैमिली के साथ कुछ तस्वीर बनी। फिर कुछ 5-10 मिनट हमें मिले बातचीत करने के लिए, और उसके बाद ये जो मीटिंग थी मैंने इजाज़त चाही, क्योंकि मुझे पता था उनका वक्त बहुत कीमती है। और फिर मैं तमाम अपने सीनियर से मिलता हुआ मैं वापस आ गया, और सोच रहा था कि आईजी साहब क्या काम कर रहे हैं। आप यकीन जाने वो इंसान। और सबसे एक और बात मैं फिर भूल जाऊंगा, बड़ी बातें हैं नाजरीन जो मैं मेरे जहन से निकल जाती हैं, कि जब कोई भी एक डीएजी साहब ने आईजी साहब की तारीफ़ करनी शुरू की तो उन्होंने कहा जी नहीं मेरी तारीफ़ मत करें, आप अपनी बात करें। ये बहुत बड़ी बात है कि वो शख्स अपनी तारीफ़ सुनना पसंद नहीं करता। उसका नतीजा जो निकला नाजरीन, कल परसों आप ये देखें कि 41 डीएसपीज एसपीज बना दिए गए। आज मैं देख रहा था कोई 85 जो इंस्पेक्टर्स हैं वो डीएसपी बना दिए गए। एक इंस्पेक्टर से मेरी बात हो रही थी भावलपुर रेंज के, कहता सर 27 साल बाद मैं प्रमोट हुआ हूँ। 27 साल बाद वो, यानी 90 में वो बंदा एएसआई आया था, या 99 में, 99-90 का वो प्रोबेशनर है, और आप ये देख लें कि 2023 में जाके उसकी प्रमोशन हो रही है एज ए डीएसपी। कितने साल उसने एएसआई शिप में गुजारे। वो 16 साल कह रहा है जी कि मैं इंस्पेक्टर रहा 16-17 साल। तो एक रैंक पे रह के आप क्या समझते हैं कि किस तरह अपनी नौकरी बंदा बचाता है। उसकी पोस्टिंग भी होती है, उसे सज़ाएं भी मिल रही होती हैं, उसे परेशानियां, वो सस्पेंड भी हो रहा है, वो डिसमिस भी हो रहा होता है, और फिर उसकी प्रमोशन होना। पुलिस महकमा पुलिस में बहुत बड़ा एजाज़ है। हेड कांस्टेबल्स की मैं देख रहा था, 78 हेड कांस्टेबल्स सीपीओ फैसलाबाद ने प्रमोट किए। कुछ दिन कबल में आरपीओ साहब फैसलाबाद के पास, आरपीओ साहब शेखुपुरा के साथ में बैठा हुआ था, बाबर सरफराज अल्पा साहब हैं,
और वो भी यही बात कर रहे थे कि आईजी साहब ने कहा है कि जितनी पोस्टें हैं आप सारे सब इंस्पेक्टर प्रमोट कर दें। तो ये आप सैलाब आया हुआ है जी प्रमोशन का, और उसके साथ वेलफेयर का। मैं देख रहा होता हूँ कि डेली आईजी साहब पैसे बांट रहे हैं। कभी किसी को 1 लाख रुपए इनाम सर्टिफिकेट, कभी को 2 लाख इनाम, किसी को क्या। और उन्होंने तमाम फंड्स बढ़ा दिए नाजरीन। जहेज़ फंड में 5-5 लाख कर दिया उन्होंने, और उसको जहेज़ फंड को उन्होंने जहेज़ फंड का नाम नहीं दिया, बल्कि उन्होंने कहा जी ये गिफ्ट है हमारी तरफ से शादी के उस बच्ची का, और जितनी भी बच्चियाँ हों सबको पैसे मिलेंगे। इलाज मुआवजे के पैसे बढ़ा दिए गए। ये सारी चीज़ें वही हैं। आप ये देखें कि तमाम जो आप ये देखें कि इनकम तो वही है ना जी। वही जो फंड्स थे हमारे वेलफेयर फंड, वही फंड्स हैं, या वही गवर्नमेंट ने फंड दिए और उन्हीं को वो यूटिलाइज कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि जी अगर बंदा ईमानदार हो तो फंड्स की कमी नहीं होती। ये सारी बातें हैं कि हमारे पास फंड्स नहीं है। हमारे एक हाजी खालिद साहब होते थे, डीपीओ रैंक्स में से थे, और लाहौर की उनकी बड़ी पोस्टिंग है। हाजी खालिद बड़ा मशहूर नाम है। वो डीपीओ जब बखर थे तो मैं डीएसपी दरिया खान था, तो मुझे कहते थे अजीज़ यार मुझे तो समझ नहीं आती है मैं पैसे खर्च किधर करूँ। माह रमज़ान में उन्होंने इतने फंड्स दिए, अफ्तारी का बंदोबस्त, फलां ये वो, जितनी चौकियाँ थी उन पे उन्होंने वहाँ बर्तन लेके दिए, खाने का अरेंज हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें वही होता है। बात सिर्फ नाजरीन नीयत की होती है। मैं एक दफ़ा फिर आपसे अर्ज़ करूँगा कि आप लोगों को आईजी साहब से लाख इख्तलाफ हो, उनकी पॉलिसी से। मेरे बहुत से दोस्त जो पीटीआई के हैं वो इस बात पे बड़े गुस्से में हैं कि आईजी साहब ने वो एक्ट जो किया इमरान खान के घर पे रेड वाला। नाज़रीन मैं आपको एक बात बता दूं कि हम लोग बाउंड होते हैं, और कहीं ना कहीं सियासी तौर पे हमें अपनी पोस्टिंग बचाने के चक्कर में भी ये सब कुछ करना होता है। क्योंकि अगर मैं नहीं होऊंगा तो कोई और आके ये हरकत करेगा, लेकिन अगर मैं हूं तो मैं किस बेहतर तरीके से कुछ ऐसा कर लूँगा। गलत था सही था इसका फैसला आप करें, लेकिन मैं ये से बात कर रहा हूँ, वो ये बात कर रहा हूँ कि आईजी साहब, मौजूदा आईजी साहब जो हैं, वो महकमा पुलिस के लिए एक बाप की हैसियत रखते हैं। एक ऐसा शफीक बाप जो उसकी हर चीज़ का ख्याल कर रहा है। वो अपने बच्चों को देखता तो शेर की आंख है और सोने का नवाला खिलाता है, वो वाली मिसाल मशहूर है। तो मेरा मकसद कोई उनकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ें करना नहीं है, लेकिन जो बंदा काम कर रहा है वो नज़र आता है। आज इतने लोग प्रमोट हुए, 41 एसपी प्रमोट हुए जो रैंकर्स थे, और उनकी अब पोस्टिंग्स होंगी। तो एक वो जो खला था कि रैंकर्स को पोस्टिंग नहीं मिलती, वो खला पूरा होगा। और उसके बाद अभी देखें कि जो 85 इंस्पेक्टर्स डीएसपी हो गए, और अभी बहुत से सब इंस्पेक्टर होंगे, एएसआई सब इंस्पेक्टर होंगे, और नीचे से सारी प्रमोशंस का एक सैलाब आएगा। और बहुत से लोग आईजी साहब को दुआएं देंगे, और ख़ास तौर पे वो वालिदैन जिनके बच्चे माजूर हैं, और अगर वो ठीक हो गए तो सबसे बड़ी दुआ आईजी साहब के लिए वो होगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया।